दोस्तों खुशी मानो मित्सुबिशी कमबैक चेन्नई स्थित ऑन्टो कंपोनेंट और बिक्री के बाद वितरण श्रृंखला टीवीएस मोबिलिटी ने एक संपूर्ण वाहन सेवा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए जापान स्थित समूह मित्सुबिशी कॉरपोरेशन यानी कि एमसी के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। दोस्तों मित्सुबिशी की भारत में कब तक री एंट्री करेगी और कितनी हिस्सेदारी और निवेश कितना होगा, ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। हम आपको मित्सुबिशी के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो एक लाइक तो बनता है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों भारत जापान को पछाड़कर नए ऑटोमोबाइल के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें 2023 में 5 मिलियन वाहनों की बिक्री होगी और अगले कुछ वर्षों में 6 से 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ऑन्टो मार्केट इंडस्ट्री के द्वारा दी गई जानकारी से यह पता चला है कि भारत में साल 2022 में कुल 42.5 लाख नई गाड़ियां बिकी है। वहीं जापान में साल 2022 इस दौरान में कुल 42 लाख यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री हुई है। ऐसे में भारत साल 2022 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑन्टो मार्केट के रूप में उभरा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑन्टो मार्केट है। साल 2021 में चीन में कुल 2.62 करोड़ गाड़ियां बिकी थी। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका था, जिसमें साल 2021 में कुल 1.54 करोड़ गाड़ियां बिकी थी। वहीं साल 2021 में जापान में कुल 44.4 लाख गाड़ियां बिकी थी। जापान लगातार की सालों से एशिया का सबसे बड़ा ऑन्टो मार्केट बना हुआ था। साल 2018 में जापान में कुल 40.4 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई थी। कोरोना महामारी के पहले साल 2020 में ऑन्टो सेक्टर को तगड़ा झटका लगा था और जापान में गाड़ियों की सेल 30 साल से कम थी। जापानी ट्रेडिंग हाउस मित्सुबिशी कॉर्प जल्द ही भारत के कार सेल बिजनेस में एंट्री करने के लिए तैयार है। निक्केई एशिया की खबर के अनुसार कंपनी भारतीय कार बिक्री प्रमुख टीवीएस मोबिलिटी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी हासिल कर रही है। तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में पकड़ बनाने के लिए एमसी टीवीएस मोबिलिटी समूह के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें बिक्री के बाद सेवा प्रदाता टीवीएस ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस में निवेश भी शामिल है। मल्टी ब्रांड डीलर टीवीएस वीएमएस में नवीनतम निवेश बढ़ी हुई सेवा क्षमताओं के माध्यम से एमसी के निवेश कवरेज को और भी व्यापक बनाता है और न केवल बिक्री के बाद की सेवा और मल्टी ब्रांड बिक्री, बल्कि वाहन के रूप में भी व्यापक गतिशीलता समाधान विकसित करने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहिए। टीवीएस मोबिलिटी भारतीय ऑटोमोटिव डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर मार्केट उद्योग में काम करती है। इसने भारत में विनिर्माण और एकीकृत आफ्टर मार्केट प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। टीवीएस मोबिलिटी ने भारत में एक व्यापक वाहन गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए जापानी समूह मित्सुबिशी कॉरपोरेशन यानी कि एमसी के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है, जो लगभग 1700 समूह कंपनियों के नेटवर्क के साथ एक विश्व स्तर पर एकीकृत व्यावसायिक उद्यम है। इसके साथ टीवीएस मोबिलिटी का डीलरशिप व्यवसाय टीवीएस वाहन मोबिलिटी सॉल्यूशन यानी कि टीवीएस वीएमएस में बदल जाएगा, जो अपने ग्राहकों को सेवाओं का एक पूरा पोर्टफोलियो पेश करेगा और भारतीय ऑटोमोटिव परिदृश्य में बदलाव की शुरुआत करेगा। टीवीएस मोबिलिटी ने भारत में वाहन गतिशीलता समाधान पेश करने के लिए जापानी समूह मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के साथ एक नया संयुक्त उद्यम बनाया है। नई साझेदारी के हिस्से के रूप में मित्सुबिशी कॉरपोरेशन सबसे पहले टीवीएस व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस नामक 50 संयुक्त उद्यम कंपनी शुरू करेगी। इस साझेदारी के माध्यम से टीवीएस मोबिलिटी और मित्सुबिशी कॉरपोरेशन 1700 समूह कंपनियों के नेटवर्क के साथ भारत में एक व्यापक वाहन गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करेंगे। साझेदारी के तहत टीवीएस मोबिलिटी का डीलरशिप व्यवसाय टीवीएस वाहन मोबिलिटी सॉल्यूशंस में बदल जाएगा, जो अपने ग्राहकों को सेवाओं का एक संपूर्ण पोर्टफोलियो पेश करते हुए भारतीय ऑटोमोटिव परिदृश्य को बदल देगा। यह सौदा नियामक प्राधिकरण की मंजूरी के अधीन है। इस संयुक्त उद्यम के विकास में तेजी लाने की प्रतिबद्धता के साथ एमसी ने शुरुआत में रुपये का निवेश किया है। जापानी ऑटोमोटिव दिग्गज मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ने मल्टी ब्रांड ऑटोमोटिव डीलर टीवीएस व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन टीवीएस वीएमएस टीवीएस मोबिलिटी की सहायक कंपनी में 32% हिस्सेदारी के लिए 300 करोड़ रुपये का निवेश किया है और दोनों पार्टियां इस उद्यम के विकास में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। टीवीएस वीएमएस पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश की खोज से पहले B2B ग्राहकों और भारतीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करेगा। टीवीएस मोबिलिटी के निदेशक आर दिनेश ने कहा कि हम एमएचआई और निर्माण उपकरण से लेकर अंतिम मील कंपनियों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों से लेकर इलेक्ट्रिक बसों तक विस्तार कर सकते हैं। इसके ग्राहक उद्यम, कॉरपोरेट या बेड़े के मालिक होंगे।
और वाहन निर्माताओं के साथ इसकी साझेदारी वाहन बिक्री, वाहनों के संचालन और वाहन सेवा समाधान में एकीकृत समाधान प्रदान करने के लिए विस्तारित होगी। यह साझेदारी समाधान प्रदान करने के लिए अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगी। मित्सुबिशी अपने निवेश के अलावा अपने वैश्विक अनुभव को भी लाएगी और बिजनेस मॉडल को तेजी से बढ़ाने के लिए अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगी। टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप टीएस राजम परिवार के सदस्यों द्वारा प्रबंधित व्यवसायों की होल्डिंग कंपनी है। इसे टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड से अलग किया गया है। समूह के व्यवसाय का संयुक्त वार्षिक राजस्व लगभग $3 बिलियन है, जिसमें टायर और घटकों का निर्माण, पार्ट्स वितरण के लिए मंच और आफ्टर मार्केट और ऑन्टो रिटेल में सेवाएं शामिल है। टीवीएस मोबिलिटी ने एक बयान में कहा कि बिजनेस मॉडल में अगले 3 से 5 वर्षों में $2 अरब का राजस्व हासिल करने की क्षमता होगी। मित्सुबिशी कॉरपोरेशन में ऑटोमोटिव और मोबिलिटी ग्रुप के सीईओ शिगेरू वाकाबायाशी ने कहा कि टीवीएस वीएमएस में निवेश बढ़ी हुई सेवा क्षमताओं के माध्यम से एमसी के निवेश कवरेज को बढ़ाता है और न केवल बिक्री के बाद की सेवाओं और मल्टी ब्रांड बिक्री को कवर करता है, बल्कि वाहन एएस सर्विस मॉडल को भी कवर करता है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों कंपनियों के बीच हुए इस समझौते के तहत टीवीएस मोबिलिटी अपने कार बिक्री कारोबार को बंद कर देगी, जिसमें मित्सुबिशी नई इकाई में 30% से अधिक की हिस्सेदारी लेगी। कंपनी की निवेश 5 बिलियन से 10 बिलियन येन यानी कि $33 मिलियन से $66 मिलियन के बीच होने की उम्मीद है। हालांकि अभी इस निवेश को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक निवेश को अंतिम रूप देने के बाद मित्सुबिशी अपने कर्मचारियों को डीलरशिप पर भेजने की योजना बना रही है। नई कंपनी टीवीएस मोबिलिटी के 150 मौजूदा आउटलेट्स का उपयोग करते हुए प्रत्येक कार ब्रांड के लिए डेडिकेटेड शोरूम बनाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में होंडा कारों की बिक्री बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जो पहले से ही टीवीएस के लाइनअप में है। मित्सुबिशी जापानी कार ब्रांडों और मॉडलों की रेंज को बढ़ाने के लिए जापानी वाहन निर्माताओं के साथ चर्चा करेगी। डीलरशिप अपने लाइनअप के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की पेशकश करेगी। मित्सुबिशी का लक्ष्य भारत में ईवी को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है। कंपनी नई सेवाएं शुरू करने की भी योजना बना रही है, जैसे ग्राहकों को स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से नियुक्तियों को शेड्यूल करने और बीमा खरीदने में सक्षम बनाना, ताकि ग्राहक अनुभव को बढ़ाया जा सके और प्रतिस्पर्धी भारतीय बाजार में बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके। भारत नई कारों की बिक्री में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, केवल चीन और अमेरिका से पीछे है। लेकिन जापानी वाहन निर्माताओं को इस क्षेत्र में सीमित सफलता मिली है, जिसमें सुजुकी मोटर एक उल्लेखनीय अपवाद है। मित्सुबिशी का लक्ष्य नई कंपनी के माध्यम से स्थानीय ब्रांडों के साथ जापानी कारों को बेचने का है। फिलहाल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार है। भारतीय ऑटोमोटिव बाजार के हर साल 6 से 7% बढ़ने का अनुमान है। ग्राहक अब कार रखने की बजाय किराए पर लेने की ओर बढ़ रहे हैं। नई कंपनी इन रुझानों का लाभ उठाने के लिए अपने गतिशीलता समाधानों की श्रृंखला का उपयोग करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विकल्प सामने आ जाते हैं और ग्राहकों कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मित्सुबिशी अपना रंग जमा पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, कार खरीदने पर इतने सारे विकल्प मिल रहे हैं, फिर भी क्या आप फिर से मित्सुबिशी की कार खरीदना पसंद करेंगे? क्या आपको मित्सुबिशी कार के फीचर्स पसंद आते हैं? अपना मंतव्य कमेंट बॉक्स में जरूर बांटिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।